भक्तों, इस साल होली पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं जो हर किसी के लिए सौभाग्य और सफलता लेकर आएंगे। होली का दिन तो वैसे भी बहुत ही पवित्र और मंगलकारी माना जाता है, लेकिन इस बार कुछ विशेष योग ऐसे बन रहे हैं जो इसे और भी खास बना रहे हैं। इस दिन मांगी गई हर मुराद पूरी होने की संभावना होती है, इसलिए इसे शुभ मानकर पूजा पाठ और विशेष उपाय करने का बड़ा महत्व है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2025 में होली कब है। बहुत से लोग इसको लेकर कंफ्यूज हैं कि होली 13 मार्च को मनाई जाएगी या फिर 14 मार्च को। साथ ही होलिका दहन का सही समय क्या होगा, ये सवाल इस समय हर किसी के मन में है। तो चलिए इस बार की होली की सही तारीख और समय को लेकर बात करते हैं। होली 2 दिन का त्योहार होता है। पहले दिन होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त का खास ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इसे भद्रा रहित समय में करना बहुत जरूरी होता है। दरअसल भद्रा का असर होली और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर विशेष रूप से पड़ता है, इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। इस बार की होली में भद्रा का प्रभाव रहेगा, इसलिए सही समय पर होलिका दहन करना आवश्यक होगा। इसके अलावा इस बार एक और खास बात यह है कि पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। ग्रहण का प्रभाव त्योहारों पर भी पड़ता है, इसलिए यह जानना जरूरी है कि इसका क्या असर होगा और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब सवाल आता है कि होलिका दहन कैसे करें, किस सामग्री का उपयोग करें और कौन कौन से उपाय करने से विशेष लाभ मिलेगा। होलिका दहन से पहले पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। परिवार के लोग एक जगह इकट्ठा होकर होलिका की परिक्रमा करते हैं, अर्पण सामग्री डालते हैं और फिर शुभ मुहूर्त में दहन करते हैं। सही तरीके से पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और बुरी शक्तियां दूर होती हैं। तो इस बार की होली न सिर्फ रंगों और खुशियों का त्योहार होगी, बल्कि यह कई शुभ संयोगों के साथ आ रही है। अगर सही समय और सही तरीके से पूजा पाठ किया जाए तो इसका शुभ फल हर किसी को मिलेगा। होली का त्योहार हमेशा से ही उल्लास और खुशियों का प्रतीक रहा है। यह पर्व 2 दिनों का होता है। पहले दिन होलिका दहन और दूसरे दिन रंगों की होली, जिसे अलग अलग क्षेत्रों में धूलंडी, चरा या अन्य नामों से जाना जाता है। अब सबसे अहम बात यह है कि होलिका दहन का सही समय क्या है, क्योंकि इस दिन भद्रा का प्रभाव रहता है, इसीलिए दहन का मुहूर्त ध्यान से चुनना बहुत जरूरी होता है। भद्रा हमेशा कुछ राशियों पर प्रभाव डालती है, इसीलिए शुभ समय देखकर ही होलिका दहन करना चाहिए। रंगों वाली होली यानी धुलंडी अगले दिन मनाई जाती है, जब लोग रंग गुलाल लगाकर खुशियां मनाते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर बधाई देते हैं। इसके बाद आता है बासौदा या शीतला पूजा, जिसे लेकर लोगों के मन में कई सवाल होते हैं। इसे शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के रूप में मनाया जाता है, लेकिन कई बार इसे होलिका दहन के बाद आने वाले गुरुवार या सोमवार को भी मनाया जाता है। यह एक बड़ा विषय है जिस पर हम अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। फिलहाल हम होलिका दहन की तैयारी पर ध्यान देते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार होलिका दहन के लिए कुछ विशेष सामग्रियों की आवश्यकता होती है। इसमें गोबर से बनी आकृतियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जिन्हें अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इन्हें बड़कुल, कुछ गोलियां तो कुछ बगुला कहते हैं। ये आकृतियां गोबर से बनाई जाती हैं और इनमें कतर, चांद, हाथी जैसी आकृतियां भी होती हैं। हर क्षेत्र में इन परंपराओं का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन भाव एक ही रहता है: बुराई का अंत और अच्छाई की जीत। सही विधि से होलिका दहन करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मकता दूर होती है। इसलिए इस बार भी पूरे विधि विधान से होलिका दहन करें और फिर अगले दिन रंगों से सराबोर होकर होली का आनंद उठाएं। वह बनाई जाती हैं। गोबर से उनको एक माला में पिरो लिया जाता है और उनको जहां होली का आपके इलाके में पूजन किया जाता है, न वहां पर अर्पित कर दिया जाता है। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करने के बाद होलिका का जो पूजन करना है, पूजन के समय से पहले सामग्री एकत्र कर लीजिएगा। सामग्री में क्या चाहिए? आपको पहले तो बड़कुल रखिएगा, उसकी माल बना लीजिएगा। थोड़ी सी हल्दी रखिएगा, थोड़ा सा कुमकुम रखिएगा, अक्षत रखिएगा, एक लोटे में जल लीजिएगा, थोड़े कच्चे मूंग भी रख लीजिएगा, थोड़े से बताशे रख लीजिएगा। कुछ लोग इसमें हल्दी प्रयोग करते हैं तिलक के लिए,
कुछ लोग इसमें कुमकुम रोली प्रयोग करते हैं। दोनों ही उचित है। आपके यहां पर जो भी प्रयोग में होता है वह आप ले लीजिएगा। इस प्रकार से यह सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। एकत्र करके एक स्थान पर बैठ जाए। अपने बड़कुल की जो माला बनाई है ना, उसका पूजन आपके घर पर ही कर लेना चाहिए। पूजन कैसे करेंगे बात को लेकर, जो आपने बनाई है माला उसको पहले थोड़े से जल के चीते दीजिएगा। उसके बाद तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, थोड़े से पुष्प उसे पर छोड़िएगा, हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिएगा। उसके बाद उसे माला को रख लीजिएगा थाली में, या जैसे भी आप ले जाना चाहे। बाकी सामग्री को विद्यालय में एकत्र कीजिएगा और उसके बाद आप पूजा के लिए चले जाइए। इस समय पूजा करनी है शुभ मुहूर्त। आगे हम बताएंगे अभी भाद्र के अनुसार क्या समय रहेगा। पूजा के लिए एक माला बनाई जाती है बच्चों के लिए, और जो बच्चे होली का पूजन के लिए जाते हैं। देखिए, होली की परंपराएं हर जगह थोड़ी थोड़ी अलग हो सकती हैं। कुछ जगहों पर बच्चे ननिहाल से आई हुई ड्राई फ्रूट्स और मिठाइयों की माला पहनकर होलिका दहन में जाते हैं। अगर आपके यहां ऐसी प्रथा है तो आप इसे निभा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन अब समय बदल गया है और आजकल के बच्चे शायद इस तरह की चीजें पहनकर जाना पसंद न करें। इसलिए यह पूरी तरह से आपकी इच्छा और परिवार की परंपराओं पर निर्भर करता है। अब जब होलिका दहन का समय आ जाता है तो सभी लोग पूजा की सामग्री लेकर उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां लकड़ियों की होली पहले से तैयार की गई होती है। सबसे पहले वहां जल छिड़क कर शुद्धिकरण किया जाता है, फिर हल्दी, कुमकुम और अक्षत अर्पित किए जाते हैं। इसके साथ भिगोई हुई मूंग, बताशे और कुछ मिठाइयां भी भोग के रूप में चढ़ाई जाती हैं। दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे भी अर्पित किए जा सकते हैं। होलिका की परिक्रमा करने का विशेष महत्व होता है, लेकिन ध्यान रहे कि लकड़ियां गीली न हो, इसलिए सावधानी पूर्वक परिक्रमा करें। इसके बाद कच्चा सूत लेकर उसे 5 या 7 बार होलिका के चारों ओर लपेटा जाता है और फिर सभी श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हैं। इस प्रकार पूरे विधि विधान से होलिका की पूजा संपन्न होती है। हर क्षेत्र में कुछ न कुछ अलग परंपराएं होती हैं, लेकिन इनका मूल भाव एक ही है, बुराई का नाश और अच्छाई की विजय। जब होलिका दहन पूरा हो जाता है तो लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और अगले दिन रंगों से होली खेलने की तैयारी करते हैं। इस पर्व का असली आनंद तभी आता है जब हम इसे पूरे उत्साह, प्रेम और मिलजुल कर मनाते हैं। तो ध्यान रखें कि आप 5 प्रकार का अनाज भी अर्पित कर सकते हैं। होलिका को साथ ही पुष्प आप अवश्य अर्पित कीजिएगा जब आप पूजन कर रहे हैं। ना तो कुछ लोगों के प्रश्न आते हैं कि पंडित जी, हम किसका आवाहन करें, किन्हें याद करें, कौन से देवता की पूजा करें। देखिए, जब आप होलिका का पूजन कर रहे हैं तो एक प्रकार से आप भगवान नरसिंह देव का पूजन कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन नरसिंह भगवान, जो भगवान श्री हरि विष्णु के एक रूप हैं, उनकी ही पूजा की जाती है, जिन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था, जो होलिका के भाई थे। तो नरसिंह भगवान की इस दिन पूजा की जाती है। भगवान को प्रेम पूर्वक आप चंदन अर्पित करें, होली अर्पित करें, 5 प्रकार के अनाज अर्पित करें और अंत में सूट से 5 या 7 चक्कर लगाकर उसको लपेट दें, बांध दें और गुलाल अर्पित करें। यह पूरी विधि रहेगी। होलिका के पूजन की होलिका का पूजन करने के बाद जब आप घर पर आएंगे तो आप पहले ही एक दीपक बनाकर लेकर जाएं। दीपक कौन सा कर, मुंह वाला दीपक बनाएं। कर मुंह वाला आटे का दीपक वह बनाकर लेकर जाए। अगर ना संभव हो तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। उसे दीपक में तेल भर लीजिएगा और तेल का दिया आपको अपने मुख्य द्वार, जब आप वापस आ रहे हैं तो घर में प्रवेश करने से पहले तेल का दिया आपको मुख्य द्वार पर जलाना है, प्रणाम करना है, उसे पर थोड़े पुष्प अर्पित कीजिएगा और उसके बाद ही आप अंदर प्रवेश कीजिए। भगवान नरसिंह के बाद अपने घर में प्रवेश करना है। अब बात आती है कि आपने किस समय होली का दहन करना है और भद्रा का क्या फैक्टर रहेगा इसकी, और क्या सावधानियां आपको इस दिन बरतनी चाहिए। होली का जो दहन है ना, वह भद्रा रहित कल में होना चाहिए। जिस समय पर भद्रा ना हो, इस दिन जो भद्र है ना, वह रात्रि को 1126 पर समाप्त होने वाली होली वाले दिन। भद्रा रात्रि को 1126 पर समाप्त होगी तो होलिका दहन तो उसके बाद ही किया जा सकता है। उससे पहले तो होलिका दहन आप नहीं करेंगे। होली वाले दिन आपको टोने टोटके, बुरी नजर आदि से बचने की बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि इस दिन लोग बहुत सारी चीज करते हैं। तो जब भी आप चौराहे से गुजरे तो सावधानी बरते कि कोई भी ऐसी चीज अगर आपको दिखाई दे तो उसे बचते हुए निकले। किसी का दिया हुआ
इस दिन न खाएं। यदि आपको किसी पर आशंका हो तो आप उसे किसी भी प्रकार की चीज ग्रहण न करें। इस दिन आपको किसी से कर्ज आदि नहीं लेना चाहिए। धन आदि उधर नहीं लेना चाहिए, ना ही धन इस दिन आपके उधर देना चाहिए। होलिका दहन के दिन आपको शुद्ध का बहुत ध्यान रखना है। आप पवित्र नहीं होना है और ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ही दिन को आप व्यतीत करेंगे। किसी प्रकार की कुसंगति में, किसी प्रकार के अनैतिक कार्य आप किसी के साथ ना करें, इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखें। होलिका दहन के दिन जब आप रात्रि को जाएंगे तो उसे समय पर गेहूं की बाल यदि आपके पास हो तो वह आपसे कि लेगा। इसकी प्रथम है कि आप जब रात्रि को होलिका दहन करने जाते हैं तो वह गेहूं से कर लाते हैं और उसको अगले दिन प्रसाद रूप में सभी पार पिवारिक जन्म ग्रहण करते हैं। होलिका के दिन कुछ टोटके, कुछ उपाय भी किए जाते हैं, वह उपायों की चर्चा कर लेते हैं। होली के दिन यदि आप भगवान हनुमान जी को चोला चढ़ाते